बात होगी मणिपुर की, जहां पर एक बार फिर से हिंसा की खबर आ रही है। आपको बता दें कि कल वहां ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर आ रही है। उपद्रव के दौरान 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि उपद्रव के दौरान बीजेपी के पूर्व युवा अध्यक्ष समेत 5 लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। पुलिस सूत्रों के माने तो मृतकों की संख्या में इजाफा भी हो सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आधिकारिक सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि गोलीबारी कल दोपहर करीब 2:30 बजे शुरू हुई और कई घंटों तक चलती रही। इस फायरिंग के दौरान मारे गए लोगों की पहचान 33 साल के नोंगथोम्बम माइकल और 25 साल के मिसराम खाबा के तौर पर हुई है। दोनों के शव 30 जनवरी की शाम रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाए गए। और वही सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सूबे के इम्फाल पश्चिम जिले के कोट्टुक गांव में ये गोलीबारी हुई है। फायरिंग की वारदात के बाद कम से कम एक शख्स के लापता होने की भी बात कही जा रही है। इस हिंसा के दौरान मणिपुर में बीजेपी के यूथ प्रेसिडेंट रह चुके बरिश शर्मा भी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। मणिपुर पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि इम्फाल पश्चिम और कांगपोकपी जिले की सीमा पर 2 समुदायों के ग्रामीणों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई थी। ताज़ा हिंसा के बाद इम्फाल घाटी के कडागबंद, कोट्टुक और कांगचुप गांवों से लोगों के जान बचाकर भागने की खबरें हैं। कल ये घटना इम्फाल और कांगपोकपी जिले के बीच एक क्षेत्र में 2 सशस्त्र गुटों के बीच गोलीबारी में एक ग्रामीण की मौत के ठीक 2 दिन बाद हुई है। आपको बता दें कि वहां के अखबारों में रिपोर्ट ये भी है कि पिछले 1 महीने में मणिपुर में भड़की हिंसा में कम से कम 9 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मरने वालों में हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में तैनात 2 पुलिस अधिकारी भी शामिल रहे। सूबे में पिछले साल 3 मई 2022 को ये हिंसा शुरू हुई थी। 180 में से ज़्यादातर लोगों की जानें जा चुकी थी। 180 से ज़्यादा लोगों की जान गई और 3000 से ज़्यादा लोग घायल हुए। कई लोग विस्थापित हुए। हिंसा में ये भी बताया जा रहा है कि राज्य में केंद्रीय सुरक्षा बलों के कम से कम 60,000 कर्मियों की तैनाती के बाद भी 8 महीने से ज़्यादा का वक्त वहां बीत चुका है, लेकिन रुक रुक कर हिंसा की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। घायल व्यक्ति को इम्फाल के क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया। कोट्टुक और गुंदांगबंद गांवों को बढ़ते जातीय तनाव का खामियाजा भुगतना पड़ा है और 2 विरोधी समुदायों के सशस्त्र गुटों के बीच कई झड़पें देखी गई हैं। आपको बता दें कि 5 घायलों में एक भाजपा नेता भी शामिल है और 3 मई को चुरचांदपुर जिले के एक आदिवासी समर्थक मार्च के दौरान राज्य में झड़पें हुई थी। विरोध मार्च बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के खिलाफ बुलाया गया था। मैतेई के पक्ष में तत्कालीन उच्च न्यायालय के एक हालिया आदेश से भी बहुसंख्यक और कुकी आदिवासी समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। तब से राज्य में मैतेई और कुकी एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाने के साथ रक्तपात करते देखे गए हैं। लंबे समय से चले आ रहे इस संघर्ष में 180 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। कई हजार लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। पड़ोसी राज्यों और राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हैं। मैतेई लोग मणिपुर की आबादी का लगभग 53% हिस्सा बनाते हैं और मुख्य रूप से ये इम्फाल के आसपास की घाटी क्षेत्रों में बसे हुए हैं। जबकि अगर आदिवासी कुकी समुदाय की बात करें तो ये पहाड़ियों में ज़्यादातर निवास करते हैं। तो मणिपुर में क्या स्थिति बनी हुई है ये हमने आपको बताया। इससे जुड़ी हुई और भी अपडेट आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।